आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के बीच एक और अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, जिसमें आप अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जोधपुर में एम्स की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई है। और आप सभी को ये भी पता है कि अगर एम्स की वैकेंसी है तो सैलरी भी अच्छी खासी होएगी, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी इसका अलग से ही रहता है। तो काफ़ी वैकेंसी इनमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, डीएमएलटी मतलब और एएनएम सबके लिए इसमें वैकेंसी है। तो ये जो जारी हुआ है वो 10/9/2025 को जारी हुआ है, और आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी नहीं गई है, काफ़ी दिन अभी पेंडिंग है। फॉर्म अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, पर सैलरी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है। तो चलिए मैं बताता चलता हूँ। इसमें ग्रुप ए भी मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सन, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी क्या है, ये सब है। तो सबसे पहले जो है वो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ये है, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, जो कि एज लिमिट 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सीट इसमें UR 1 है। और सैलरी भी आप देख सकते हो 1,04,935 है। तो इसमें ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है वो ये वीडियो देखेगा, क्योंकि इस क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है वो कांटेक्ट में रहता है सभी के, और अपना वो जो है वो देख लेता है। तो अगले वैकेंसी की बात करें तो अगले वैकेंसी है मेडिकल फिजिसिस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो MSc इन मेडिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और MSc इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये और भी इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है हमें। ए पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो। पिछले वीडियो में मैंने एक वैकेंसी में बताया था, तो ऐसा ही कुछ कंडीशन था उसमें, और लिखा हुआ था। तो सब बोल रहे थे कि नहीं, सब तो नहीं, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि एक बंदे के पास इतनी क्वालिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बंदे के अंदर सारी क्वालिफिकेशन नहीं होना है। और का मतलब है कि या तो चाहे ये हो, या फिर और का मतलब जो नीचे वाला चाहे वो भी हो सकता है, इनमें से कोई एक, ये मतलब होता है और का। तो सब कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे और लगा रखा है, ये पहला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ऐसे होता है। एंड एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का मांगा गया है। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इसका है वो एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एज की बात करें वही तो 21 से 35 साल की होनी चाहिए। ग्रुप ए की वैकेंसी है। टोटल 2 सीट है, जिसमें से UR की 1 सीट है, OBC की 1 सीट है। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। 86,955 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। वहीं तीसरे पोस्ट की बात करें तो मेडिकल फिजिसिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, एंड RSO लेवल 2 सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई AERB। इसकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही 2 सीट है, लेकिन UR है दोनों ही। इसकी सैलरी भी 86,955 है। अब टेक्नीशियन एसेंशियल OT की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? BSc इन OT टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न्ड फील्ड। और दूसरी बात 10+2 मतलब 12 में साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसिडर्ड फील्ड। या तो BSc OT होना चाहिए जिसका जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 12वीं में साइंस के साथ OT का डिप्लोमा हो चाहिए, लेकिन 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज है वो 25 से 35 साल है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें टोटल 11 सीटें हैं, जो काफ़ी अच्छी सीट है। UR के साथ है, OBC की 2 है, SC की 1 है, और EWS की 1 है। इसमें 54,870 रुपये सैलरी रहने वाली है, जो काफ़ी अच्छी है।
एम्स है तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी सभी पोस्टों में, और क्वालिफिकेशन भी इसकी हाई रहती है, एक्सपीरियंस वगैरह भी रहता है। देखते हैं कौन सी पोस्ट में एक्सपीरियंस है, कौन सी में नहीं है। अगला है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी हॉर्न्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर डिप्लोमा एक्सपीरियंस। तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर आपने बीएससी कर रखी है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी 21 से 35 साल एज है। बी ग्रुप की वैकेंसी है। 10 टोटल सीटें हैं, जो यूआर की 3 है, ओबीसी की 3 है, SC ST की 2 और 1 है, EWS की 1 है। ये इसकी सैलरी भी सेम ही रहेगी, 54,870 रुपये। अगली वैकेंसी है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड। इसमें भी बीएससी वाला ही सिस्टम है। अगर डिप्लोमा है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और सेम ही पोस्ट है। इसमें पोस्ट अलग है, बाकी वो सब कुछ एज वगैरह सेम है, सैलरी सेम है, ग्रुप बी है ही। तो टोटल 6 सीटें हैं, यूआर की 3 है, ओबीसी की 1 है, SC की 1 है, EWS की 1 है। अगली वैकेंसी है 1 मिनट, इसमें क्या था, हाँ ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है परफ्यूसाइनिस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और ये डेसिराइबल जो है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये भी लगा सकते हो। ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। टोटल 6 सीटें और 54,870 रुपये इसकी जो सैलरी है। अब टेक्नीशियन या लेब वालों के लिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मांगा गया है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न्ड फील्ड, या फिर आपने DMLT कर रखा है तो 8 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसमें काफ़ी लंबा ही एक्सपीरियंस मांग रखा है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, जो कि 25 से 35 साल के बीच में ये एज होनी चाहिए। 6 सीटें हैं, यूआर की 5, ओबीसी 1, 54,870 रुपये इसकी सैलरी है। अगली वैकेंसी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप सी में 45,260 रुपये सैलरी रहेगी। टोटल 5 सीटें हैं। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यूआर की 4, ओबीसी की 1 है। अगर आप इनमें से भी कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं ये सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ। आप अपना, अगर आपकी कोई भी इसमें से क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है और आप एलिजिबल हो तो वीडियो आप रोक करके देख सकते हो। टेक्नीशियन डायलिसिस की दी हुई है, पंचकर्मा टेक्नीशियन की भी दी हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें सभी में मांगा गया है। और कुछ मैं देख लेता हूँ पोस्ट के अलावा भी इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं अपने जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप वहाँ से PDF आप देख सकते हो। मैं वहाँ पे ग्रुप में ये डाल दूँगा। तो फीस, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, कैंडिडेट ये क्या है, आर रिक्वायर्ड टू पे फी ओनली 100 रुपये, मतलब 100 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। मोटा मोटी बात यही है। सब कुछ पढ़ने से, वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका वीडियो बना के लेके आता हूँ, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है वो बिना फॉर्म भरे ना रहे। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2025 है। तो लास्ट डेट से पहले अगर आप एलिजिबल हो तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मेरे वीडियो पे आपको सारे वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ MCQ भी है मेरे पास, और CBT टाइप टेस्ट भी मैं करवाता रहता हूँ। और साथ ही साथ नॉन टेक्निकल पार्ट भी मेरे भी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।